हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग तने की साइज के आधार पर तने के प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जब किसी बीज को आप ज़मीन में बोते हैं तो नीचे की तरफ जो उसका मूलांकुर विकसित होता है उसी से पौधे की जड़ें विकसित होती हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो इसका परांकुर निकलता है, इसी परांकुर से पौधे के तना का विकास होता है, वायवीय तने का विकास होता है। लेकिन बहुत से ऐसे तने होते हैं जैसे आलू, अदरक में, कॉर्न में, यह जो तने होते हैं यह भूमिगत तने हो रहे हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको वायवीय पौधों की साइज के आधार पर उसका वर्गीकरण बता रहा हूँ। तो ऐसे पौधे जो हरे होते हैं, मुलायम होते हैं और प्रायः 1 से 1.5 मीटर तक ही ऊंचे होते हैं, ऐसे पौधे शाकीय पौधे कहलाते हैं। जैसे सरसों, उड़द, मूंग, लोबिया, चना, मटर, यह सभी शाकीय पौधे के उदाहरण हैं। और चूँकि यह पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण भी करते हैं। कुछ शाकीय पौधे जैसे चना, मटर, सरसों, इनको साग भाजी के रूप में भी खाने में प्रयोग किया जाता है। और दूसरे ऐसे पौधे जो काष्ठीय होते हैं, बहुशाखित होते हैं और कभी कभी तो उसमें कांटे निकल आते हैं, ये झाड़ियाँ कहलाते हैं। झाड़ियाँ प्रायः 1.5 से 3.5 मीटर लंबी होती हैं। शाकीय पौधों में हमने आपको बताया कि यह 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन केला इसमें एक अपवाद है जिसकी लंबाई 3.5 से 4 मीटर तक होती है। और हमने आपको अभी बताया कि जो झाड़ियाँ होती हैं यह 3.5 मीटर तक लंबी होती हैं, लेकिन बांस जो बम्बू होता है यह झाड़ियों में साइज के मामले में अपवाद है, जिसकी लंबाई 3.5 मीटर से काफ़ी अधिक होती है। जो झाड़ियाँ होती हैं यह प्रायः पार्क में बेड़े के रूप में लगाई जाती हैं, क्योंकि यह बहुशाखित और सघन होती हैं और इनमें कभी कभी कांटे निकल आते हैं, तो यह बेड़े के रूप में लगाई जाती हैं। जैसे गुड़हल भी बहुशाखित होता है और झाड़ी के अंतर्गत ही आता है। गुलाब भी बहुशाखित होता है और इसमें कांटे भी निकल आते हैं। और जो झाड़ियाँ होती हैं यह प्रायः काष्ठीय हो जाती हैं। और तीसरा जो वायवीय पौधे का प्रकार है यह वृक्ष है। जो वृक्ष होते हैं यह बहुवर्षीय होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, लंबाई इनकी 3.5 मीटर से अधिक होती है और यह काष्ठीय होते हैं। इन पौधों की यानी वृक्ष की लकड़ियाँ इमारती होती हैं, फर्नीचर के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो शाख होते हैं उम्र के आधार पर प्रायः 1 वर्षीय होते हैं। इनका जीवन काल 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो झाड़ियाँ होती हैं यह द्विवर्षीय अथवा बहुवर्षीय होती हैं। लेकिन जो वृक्ष होते हैं यह वृक्ष प्रायः बहुवर्षीय होते हैं, इनकी उम्र काफ़ी अधिक होती है। जैसे पीपल के पौधे की उम्र लगभग 150 से 200 वर्ष होती है। बरगद का पौधा जिसकी उम्र लगभग 300 वर्ष होती है। तो जो वृक्ष होते हैं यह बहुवर्षीय होते हैं, उसमें अनेक मोटी मोटी शाखाएं, पत्तियां, फल फूल लगते हैं और उसमें जड़ें जो होती हैं वह प्रायः मुसला जड़ें होती हैं जो पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं अर्थात गिरने से रोकती हैं। तो यह
स्तंभ का प्रकार हो गया उसकी साइज के आधार पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म्स ऑफ स्टेम, तने के विभिन्न रूपों में रूपांतरण और उसके प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे।